अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाए। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं चैप्टर नंबर 1 की फर्दर कुछ डेफिनेशंस हैं उनको एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले जो हेडिंग दी गई है वो है वेक्टर अलजेब्रा। कहते हैं अगर वेक्टर के अलजेब्रा को देखें, मतलब इसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है द ऑपरेशंस ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन familiar in the algebra of numbers or scalars are with suitable definition capable of extension to an algebra of vectors। क्या कहता है अगर हमारे पास जो ऑपरेशंस हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, अगर वो कनेक्ट कर दिए जाए, जोड़ दिए जाए वेक्टर्स के साथ, तो उससे क्या जाएगा कि ये वेक्टर्स का अलजेब्रा है। ठीक है, मतलब ये है कि अगर हम लोग वेक्टर अलजेब्रा के अंदर देखें तो हमारे पास क्या होती थी डेफिनेशन, अगर आप देखें वो जो मेरे पास अलजेब्रा की अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो डेफिनेशन होती थी वो क्या होती थी कि जिसमें हम कनेक्ट करते हैं वेरिएबल्स को विद किसके साथ, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ, मतलब जोड़ा जाता है कांस्टेंट और वेरिएबल्स को कनेक्ट किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ। और अगर सिमिलरली अगर हम वेक्टर्स को कनेक्ट कर दें मैथमेटिकल ऑपरेशंस के साथ, फॉर एग्जांपल वो एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है। कहता है अगर हम इनके साथ कंपैरिजन मतलब कंपेयर करके लिखें तो हमारे पास उन्हें क्या कहा जाएगा, वेक्टर अलजेब्रा, यहाँ पर अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आगे फर्दर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है द फॉलोइंग डेफिनेशंस आर फंडामेंट। अब फर्दर जो मेरे पास इसकी डेफिनेशन है, अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो मैं फर्स्ट 2 डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूंगी और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो 3 डेफिनेशन रिमेनिंग रह जाएंगी उसको जो है अपलोड किया जाएगा। तो सबसे पहले जो मेरे पास फर्स्ट डेफिनेशन है वो अगर आप देखें तो वो इक्वल वेक्टर्स की है। मुझे लगता है मुझे यहाँ पे इसकी कह लो फर्दर एक हेडिंग देनी चाहिए थी कि ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये इक्वल वेक्टर्स की डेफिनेशन को फुलफिल करता है। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है 2 वेक्टर्स हैं, आपकी चॉइस है, आप दोनों में से कोई सा भी वेक्टर ले सकते हैं। लेकिन जब हम जनरल बात करते हैं तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ही मेजॉरिटी लिया जाता है, ए बी सी लिया जाता है या फिर ए बी से ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, जब भी हम 2 वेक्टर्स की बात करें तो कहते हैं द 2 वेक्टर्स वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इक्वल। कहते 2 वेक्टर्स इक्वल कब होंगे, जब हमारे पास उनकी मैग्नीट्यूड सेम होगी और जो उसकी डायरेक्शन है, ठीक है, वो भी सेम होगी। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ द पोजीशन ऑफ देयर इनिशियल पॉइंट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास डायरेक्शन भी सेम होगी और उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम होगी। मतलब ये है कि जिस तरफ इनिशियल पॉइंट है वेक्टर ए का, उसी तरफ वेक्टर बी का इनिशियल पॉइंट होगा और जिस तरफ एरो हेड है वेक्टर ए का, उसी साइड पे वेक्टर बी का भी एरो हेड होगा। तो कहता है ऐसी सिचुएशन में जो वेक्टर ए है वो वेक्टर बी के इक्वल होता है। ठीक है, अब ये जो मैंने ग्रीन मार्कर से हाईलाइट किए हैं ये क्यों इस तरह से लिखा है कि आपको ना समझ आ जाए वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं, या फिर आपको ये कह सकते हैं डेफिनेशन में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा डिफाइन इक्वल वेक्टर्स, या फिर ये पूछा जा सकता है कि मतलब डिफाइन, यही आएगा क्वेश्चन, या फिर ये कह सकता है 2 वेक्टर्स आर इक्वल, डेफिनेशन आप शो करें, शो मतलब प्रूफ सिर्फ ये आ जाएगा क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में कि डिफाइन करें कि वेक्टर्स कब इक्वल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा तो आपने ये डेफिनेशन लिख देनी है कि जब भी 2 वेक्टर्स की जब उसका इनिशियल और जो मेरे पास उसका वेक्टर एरो हेड वाली साइड है दोनों सेम हो जाएं तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो वेक्टर होगा वो इक्वल होगा। लास्ट पे आपने इस तरह से डायग्राम बना लेनी है, वेक्टर ए का एक एरो लगा देना है, एक वेक्टर बी का। ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है और ये इसका कह लो एरो हेड है फाइनल, मतलब कह लो एरो जिस चीज़ को शो करता है, वेक्टर है ना, वेक्टर का इस तरह से एरो को शो करता है। तो इस तरह से आपने इसकी डायग्राम भी ड्रॉ कर देनी है। अब हम मूव करें इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। नेक्स्ट डेफिनेशन अगर आप देखें तो वो है हमारे पास लिखा हुआ है अगर मैं डेफिनेशन को रीड करूं तो लिखा हुआ है अ वेक्टर having direction opposite to that of vector A but having the same magnitude is denoted by minus A। माइनस ए का अगर आप दूसरा नेम देखें तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ ए है।
ठीक है? मतलब ये है कि अगर मेरे पास कहता है कि अगर डेफिनेशन का नेम देखें तो इस तरह से आ जाएगा नेगेटिव ऑफ ए। डेफिनेशन पूछेगी डिफाइन नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर ए। तो फिर आपने शो करना है अ वेक्टर हैविंग डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ वेक्टर ए। कहता है एक वेक्टर ए है, अगर उसकी डायरेक्शन दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए बट हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कि हमारे पास 5 है, अगर मैग्नीट्यूड पहले वाले वेक्टर का तो दूसरे का भी 5 होगा। मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे लेकिन उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, ठीक है? तो वो कहते हैं ऐसी सिचुएशन में जो हमारे पास जो ये किस डेफिनेशन को फुलफिल करेगा, नेगेटिव ऑफ ए को रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे पास इसने लास्ट पे माइनस ऑफ ए लिख दिया है। आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये नेगेटिव ऑफ ए है या माइनस ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये जब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन चेंज होते ही जो वेक्टर है उसका साइन चेंज हो जाता है। प्लस है तो माइनस में, माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने इसकी भी जो है वो डायग्राम बना लेनी है। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो मेरे पास फर्दर डेफिनेशन है उससे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।